हिंदुस्तान के लोगों, नमस्कार करता हूँ। बहुत दुख मैंने देखे, बहुत इंदिरा शासन में, शेख उल्ला के, अटल बिहारी वाजपेयी से, वो मोदी के शासन में। पहला मोदी मैंने ज़िंदगी में जो विलासकारी जनता पार्टी अब नाम रखा है इसी पर। तमाम लोगों ने कहा विलासकारी जनता पार्टी कि विलासकार इसका प्रधानमंत्री है। सच है, झूठ नहीं है। सब आयान दिखाते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं। गलत कितना गलत कहेंगे, कहते हैं विलासकारी है। वो भगवान जानता है अब सदा क्या मिलेगा, इंटरनेशनल सदा। इसके बाद आज के दिन इसमें बहस नहीं करूँगा। मैं ये कहूँगा कि इसी दिन 8 फरवरी 1992 को मुझे सेक्रेटरी एकेडमी ने गिरफ़्तार किया, अरेस्ट किया था। तभी तो इस दिन का नाम मैंने वर्ल्ड लिटरेरी स्लेवरी डे, अदबी गुलामी का दिन। क्यों किया अरेस्ट, क्यों मैं जेल में गया इस दिन, वो बात इस ज़रा ज़िक्र है। मैं शायर हूँ, कश्मीरी ज़बान में भी लिखता था, उर्दू में भी, तो अंग्रेज़ी में। मेरी कोई तसनीफ़ इस सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी ने तस्लीम नहीं की छपाने के लिए। इसके बरक्स उत्तर प्रदेश एकेडमी ने तस्लीम की, बिहार उर्दू एकेडमी ने तस्लीम की, हरियाणा एकेडमी ने तस्लीम की, पंजाब एकेडमी ने तस्लीम की, तमाम सिवाय जम्मू कश्मीर। मुझे मालूम नहीं किस बात पर। ये दूसरी बात, मैं 9 बार फेल हुआ, नाकामयाबी का मुंह देखना पड़ा। 2-4 पे इंग्लिश, जनरल इंग्लिश और लिटरेचर। जब मैं फेल हुआ उसके बाद जगमोहन यहाँ आया, गवर्नर। मैंने उससे कहा, आर्टिकल लिखा, सेमिनार कर्टेल कोऑपरेटिव कैस्ट फिल्ड बाय कश्मीर यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1977 अप टू May 1982। फिर वो जब इम्तिहानी पेपर लाने के बाद फारूकुल्लाह ने यूं ही तनज़ की, जस्टिस गुप्ता को दिए। जस्टिस गुप्ता ने वापस नहीं। और दूसरा चीज़ जगमोहन जी ने कहा, जस्टिस पाठक को लाया जम्मू यूनिवर्सिटी में, और सेमिनार का नाम रखा रिवेल्युएशन इज़ द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। इसके बाद जस्टिस पाठक ने लिखा कि ये सच है, इसको मार्किंग नहीं की गई है, ये हसद से फेल किया गया। इस असना में ये भी कहूँ, मैं अटल जी का लड़का हूँ, खूनी लड़का हूँ। वो उसने हमें बहुत गाद किए, मुझे बच्चे को भी गाद करता था। कुर्सी लेनी थी इसको इसमें लिहाज नहीं। जिस तरह इंदिरा गांधी ने संजय गांधी को कत्ल किया, इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने परिवार को गति बैठती, शराब मिलता था शाम को, ऐश आशरत मिलते थे कि इंदिरा गांधी ने रखे थे। हमें जुल्म करता था मैं अपने परिवार को। फिर जब ये पेपर जस्टिस पाठक ने, इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह ने रिकमेंड किया पद्मश्री, क्योंकि पार्लियामेंट में भी कहा ये सच है, पेपर में कांड हुआ है, ये कामयाब है, इसीलिए हम इसको पद्म अवार्ड देते हैं। वो पद्म अवार्ड ला के आया कि एकेडमी अभिनव थिएटर में। अब्दुल्लाह और शफी उरी ने इनकार किया, वो वापस ही गया, क्या पता नहीं। फिर उसके बाद, उस अवार्ड के बाद मैं गया इस एकेडमी 8 फरवरी को 1992 को। मैंने कहा, अरे भाई, मैंने डेफिनेशन लिखी थी मैकबथ, वो मुझे मालूम था, वो फारूकुल्लाह डैमेज की कश्मीर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए। फिर जो डैमेज की, इसके बाद शाह मंजूर आलम खान ने रिज़ाइन दिया। शाह मंजूर जो वाइस चांसलर था, उसके बाद कायम मुकाम वाइस चांसलर शकील रहमान रहा। इसके बाद लेकिन डेफिनेशन मेरी है, उसमें क्या, फिर मैंने बहुत से आर्ट इसमें डिफाइन किए। आर्ट ऑफ टीचिंग मैंने इसमें, मेरे पास है वो आर्ट, बोर्ड पे निकल कोई अगर लिख सकता है, मैं मेरा गला फांसी, तो मेरे हाथ में वो आर्ट। ब्रिटेन यूनिवर्सिटी ने भी दिखाया मुझे, लेकिन तहवील में मुझे कुछ नहीं आया। इसके बाद मुझे जेल रखा इसी 8 फरवरी को। तो फिर 24 घंटे के अंदर अशरफ गड्ढा ने मुझे जेल पहुँचाया। अटल बिहारी वाजपेयी का लड़का हूँ, वो यूं ही दिखाता था लड़का। मरने के वक्त उसको याद आ मुझे मृत्यु है, फिर इशाराबाजी करने लगा, इशाराबाजी कि माँ बेटो मेरा शव कौन उठाएगा। फिर याद पड़ा उसको घर, तब तक घर नहीं था, तब तक दर बदर कर रहा था। दर बदर ही समझो क्या करता था इंदिरा के साथ, क्या क्या सब, क्योंकि इनकी शासन था।
आपस में क्या ग्रोह था मुझे मालूम नहीं, लेकिन खूनी लड़का हूँ मैं उसका। मैं साफ कहूँगा कत्ल हुआ उससे, अगर उसने सियासत चलाए हैं, बेटा उसका बेटा खूनी जो कत्ल हुआ, बहुत जुल्म किया मुझे, उसको ऐशा इशरत समाए मुयसर थे। इसके बाद ये हुआ कि मैंने इनको कहा एकेडमी वाले, अरे भाई आपने वो डेफिनेशन ले ली, वो सेमिनार का आर्टिकल था, फिर उसमें उन्होंने मार दिया मुझे, हसरत गड्ढा ने, रसूल पामपुर ने, और सेक्रेटरी एकेडमी उस बाहर बैठा था एबनो थिएटर के धूप सहका था। हाँ, इसके बाद मुझे थाना नावबाद में रात को जेल में रखा, लेकिन मुझे ज़मानत मिली 24 घंटे के अंदर अंदर। ये थाना उन दिनों था, इस जो गुमट में मकबरा है, ज़ियारत है, उसके सामने था उन दिनों ये, और वहाँ पर हनुमान मंदिर भी है, थाना नावबाद। रात को जो कैदियों के साथ बैठा, अटल बिहारी वाजपेयी का मखूल नहीं लड़का हूँ, कैदियों के साथ बैठा, इतनी कौन सुनता है। फिर इसके बाद मुझे ज़मानत मिली। अगर ज़मानत 24 घंटे के अंदर अंदर नहीं मिलती तो मैं सरकारी नौकरी से मुझे मुस्तफ़ी होना था, सस्पेंड होना था, मुअत्तल होना था। लेकिन मुझे अदालत के ज़रिए से ज़मानत आई, वकीलों ने, वज़ीर साहब था, उसने मतलब इसको रिहा करो। फिर 24 घंटे के फिर मुझे कोई ख़तरा नौकरी का नहीं। फिर 8 साल केस लग गया, एकेडमी वाला हाजिर नहीं होता था, ना एकेडमी वाला, ना हसरत गड्ढा, ना ये जो है यूसुफ टेंग, वो भी नहीं आता था। पता नहीं क्यों नहीं आता था, लेकिन समन जाती थी। उसके बाद एक तरफा फैसला जस्टिस शर्मा ने, जो सब जज सिटी सब जज जम्मू डिस्ट्रिक्ट का, उसने कहा ये इसके फेवर, वो बाइज़्ज़त मुझे रिहा किया और बाइज़्ज़त मुझे जजमेंट आई। उसके बाद तब से ये मैं मनाता हूँ अदबी ग़ुलामी का दिन, मतलब लिटरेरी वर्ल्ड लिटरेरी स्लेवरी डे, दुनियाई अदबी ग़ुलामी का दिन, ये मनाता हूँ 8 फरवरी को। अगर उसने एजाज़ मुझे नहीं मिलता तो इतना जुल्म नहीं होता। कश्मीरी पंडितों को चीड़ लेगी, इसको प्रमोशन मिलेगी। इसके बरक्स मुसलमान, इसको मोहन भागवत को कहता है हिंदू मैं नहीं मानता हूँ, मैं हिंदू मुसलमान सिख एक मानता हूँ, हम हिंदू शासन नहीं मानते। आपका प्रधानमंत्री जो है बलात्कारी है, हिंदू वर्ल्ड में माना जाता है बलात्कारी प्रधानमंत्री है आपका। हम इस हिंदू को इज्जत करेंगे? और कहीं कहीं बाबा भी बलात्कारी निकलता है, पहले उनको सुधारो, फिर हिंदू कहो। हिंदू नहीं मानता हूँ। फिर इसके बाद ये हिंदू ने ही जुल्म किया। पद्मश्री अवार्ड मेरे था, क्यों नहीं हिंदू ने मुझे दिया? हिंदू ने क्यों नहीं, यही मुझे कहो। मोहन भागवत जी कहो, मुझे मोर्चे लगाने से नहीं होता, साफ जवाब कहो। ये बलात्कारी है जो आपका मोहन, ये जो क्या है, क्या माता है, मोदी बदमाश है जिसने ऐसी बद हरकत की, और हमें शर्म आती है इस राम जन्मभूमि का उद्घाटन किया। ये बदमाश था, बदमाश के हाथ हम राम जन्मभूमि का नाम भी नहीं लेंगे, हम हमारे ज़बान से राम का नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि रावण है या रावण से भी ज़्यादा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ऐसी हरकत हुई, उसके बाद ऐसी हरकत हुई कि मुझे ये पद्मश्री पर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पास रखा था, हसद करना था, प्यारे हिंदू को हसद करना था। ये दिया ही नहीं मुझे। ये पार्लियामेंट में कहा गया है इसको जुल्म हुआ है, इसको दे दो, जब दिया ही नहीं, उसके बाद ये इसी तरह पेंडिंग रहा था, ये दिया ही नहीं। नाम है वहाँ राष्ट्रपति अवतार गंजू, नाम देखिए, मुझे दिया हैंड में, हवाला नहीं किया। उसके मृत्यु के बाद भी यह भी निकला, मेरे जब मुझे बुलाया है नहीं हिंदू ने, इसी मोहन भागवत जी ने बुलाया नहीं, मोदी ने बुलाया नहीं हिंदू शासन के लिए, जब बुलाया गया नहीं तो मुझे ब्रिटेन यूनिवर्सिटी का भी कातल दिखाया गया है, वो रील है, वो मुझे दिखाया, लेकिन रिटर्न मुझे पास नहीं है। मैंने डेफिनेशन बहुत दी है, मेरे पास आर्ट ऑफ राइटिंग है, अंग्रेजी का मैं देता हूँ, क्योंकि ये नकल करते थे या अपना बनाते थे ये। अच्छा, यही हिंदू शासन मैं मानूँगा जिन हिंदू को बलात्कार करते हैं, दिन ब दिन बदमाशियाँ करते हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार करने वाला प्राइम मिनिस्टर है, गंध है मोहन भागवत जी आपको। और आप कहते हिंदू शासन का नाम, हम हिंदू मुसलमान सिख एक है। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं पक्का हिंदू हूँ, आप नहीं हो, ये बोलने से चौलने से नहीं, मेरे हाथ में देखो, मैं पक्का हिंदू हूँ, पक्का हिंदू जिसको कहते हैं,
और ज़ात पात नहीं मानता हूँ, लेकिन आपकी पार्टी राम जन्मभूमि नहीं जाऊँगा जी, क्योंकि इसका उद्घाटन जिनाही वज़ीर आज़म। फिर फारूक अब्दुल्ला मुझे रुलाता था, बहुत जुल्म किया इसने इतना जुल्म किया, भगवान को पता। तेज हिंदू ने इसका शासन इतने साल रहा। फिर इसके बाद इंतहा पसंदी जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो आज़ाद मुझे इन इम्तिहान पर है, वो मेरे इम्तिहान पर लाया गया है, डॉक्टरेट भी लाई गई, लेकिन मुझे दिया गया। तब जब मुझे जेल से गया, गिरफ़्तार हुआ पढ़ाई के लिए, क्योंकि इस एकेडमी ने मेरी रीडिंग को तस्लीम नहीं किया था। उसके लिए नहीं, मैं आर्ट ऑफ रीडिंग मैकबत कहाँ गई, मैंने मैकबत डिफ़ाइन की है। उसके बाद मैंने ऐसी डेफिनेशन ये बहुत दिखाई, इससे अयान मालूम हुआ कि किसी के पास ये हुनर है। और अब ये दिन मैं मनाता हूँ, वर्ल्ड लिटरेसी डे, अदबी ग़ुलामी का दिन, अदबी ग़ुलामी का दिन। अदब में हमने देखी है ग़ुलामी, अदब में हमने देखी है ग़ुलामी, अदब में देखी नहीं आज़ादी। कलम की बंदिश है, कलम लिखने की बंदिश रखी है किन्होंने? कश्मीर सरकार ने। किस पर? क्योंकि गोर लिखने वाला है, बेकार होना वाला। ये कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ थे। वहाँ कश्मीरी पंडित थी, वो शीराज़ा चलाते थे और मेरी कोई इम्पाइम नहीं हुआ। ये बाल सन्यासी बाई है इसका, वैष्णवी का, वो बोलता है ना, वो चोर है। चोर कैसे है? वो इसका रिश्तेदार है। अब मैंने उर्दू ज़बान, ये नहीं मोदी सरकार हिलाऊंगा, मेरे पास पाकिस्तान का इज़्ज़त भी है। मैंने कल वज़ीर आज़म को फेसबुक में कहा मुझे पैसे भेजो, मुझे किताब इजरा करनी थी। NCPL ने नहीं, क्योंकि वहाँ कश्मीरी पंडित का ग्रोह रखा है, कश्मीरी पंडित के हाथ सब कुछ रखा है वैष्णवी ने। उसने 6 महीने वो किताब अपने पास रखी और मेरे पास ना आया ना आया। इतना जालिम है वो कश्मीरी पंडित। लेकिन शासन नहीं रहने वाला है। मोदी आपको वर्ल्ड दुनिया का बिलस्कारी माना गया। जो भी अमेरिका ने निकाले है उस सेक्स स्कैंडल में, वो अब यही ऐसा ही स्कैंडल जम्मू कश्मीर के लोगों को याद है, काचरू ने किया था। उन दिनों वीडियो रील नहीं बने, टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। ये जम्मू कश्मीर में भी हुआ है सेक्स स्कैंडल। गिरदारी लोग डोगरा भी फंसता था उस सेक्स स्कैंडल में, जान कोल भी फंसता था, बड़े वो गुलाम हसन शाह DG, जो DG के रिटायर हुआ था, उसी ने ये स्कैंडल कोल और काचरू ने किया था। वो इसी सेक्स स्कैंडल के ज़रिए बहुतों को काम कराता था। सेक्स स्कैंडल, उसने गिरदारी लोगड़ा भी बूढ़ा भी निकला था, उसने भी सेक्स स्कैंडल किया। और काचरू ने भी इसी तरह से मोदी ने किया। जिस मोदी ने राम जन्मभूमि को उद्घाटन किया, उसी मोदी के मंदिर को कौन जाएगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ये सेक्स मतलब बदमाश ने किया है। मोदी बदमाश है, दुनिया का बदमाश वो माना तस्लीम किया जाएगा जिसने ऐसा बदतरीन काम किया। और यही मोहन भागवत हिंदू क्या हिंदू है? पहले अपने धर्म को सुधारो, पहले अपनी सोसाइटी को सुधारो, पहले अपना RSS में कहीं बदमाश भी है उनको सुधारो, फिर कहो लोगों को। पहले अपने कैरेक्टर को बनाओ, फिर भाषण दे दो, फिर आपका भाषण तस्लीम करेंगे। हम नहीं करेंगे। मैं पक्का हिंदू, आप ऐसे हिंदू नहीं हो। आप ऐसे हिंदू, मैं पक्का हिंदू हूँ, लेकिन मैं ज़ात पात भी नहीं मानता हूँ, जो ज़ात पात। लेकिन सिर्फ एक बात मैं कहता हूँ कि बदमाश प्राइम मिनिस्टर है आपका वज़ीर आज़म, इसको सुधारो। इसने बेइज्जती की हिंदू समाज की। हिंदू समाज मिलिया मीट हो गया जब पहले को राम 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 नाम। पहले अपने मज़हब को सुधारो, फिर को पहले अपने आप को, पहले भी अपने को सुधारो। को मेरे पास गलती मत है, तब लोगों को भाषण करो। यही मैं RSS को कहूँगा। यही मैं, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी को हिंदू ने ही घात किया, उनके रिश्तेदारों हिंदू ने ही कत्ल किया। मुझे कहा अगर कत्ल किया हिंदू ने ही। जम्मू कश्मीर एकेडमी हिंदू चलाते थे, उन्होंने मुझे शीराजे में कोई नज़म तस्लीम नहीं की। इसके बरक्स मुसलमान ने मेरे गाने तस्लीम किए और रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुए। इसलिए बरक्स मुसलमान ने मेरा ड्रामा तस्लीम किया, वो रेडियो पर भी नशर हुआ। ऐसी बदतरीन समाज आपका है एक कश्मीरी पंडित की। और आप कहते हो हिंदू एक हिंदू है, हिंदू नहीं मत को। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को हो। हिंदुस्तान में अगर रहना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये नहीं हम हिंदू शासन है। हिंदू शासन देखो ना, मिसाल
ये आपका मोदी जिसने उद्घाटन किया राम जन्म, जिना ही निकला, जिनाहुल फना, जिना जो कहता है फना होता है। ईरान का क्यों नहीं निकला, रशिया का क्यों नहीं निकला, द मुस्लिम ममालिक का क्यों नहीं निकला, यही निकला है। ये गंध है हिंदुस्तान के समाज। पहले अपने समाज को सुधारो, फिर भाषण दे दो, फिर राशन दे दो। पहले आपका मोदी है, दुनिया में आया है, बदमाश है, बदमाश मोदी है। कैरेक्टर कहाँ है? और गंध की हमारी सभ्यता को कोई कहता है आपका वही राम जन्मभूमि जिस बदमाश ने उसका उद्घाटन किया। हे भगवान, हे भगवान, त्राहि नारायण, त्राहि नारायण, हे शंकर महादेव, दया करो, दया करो, इस काम दया करो, दया करो। ऐसा ही और ये इसीलिए मैं ये वर्ल्ड लिटरेरी स्लेवरी डे, आई सेलिब्रेट वर्ल्ड लिटरेरी स्लेवरी डे, आई सेलिब्रेट वर्ल्ड लिटरेरी स्लेवरी डे। इट इज़ I recall such day, I recall such way, I recall such pay, I recall green hay, I recall flower, I reject slavery till the recognition, recognized by J&K Academy. J&K Academy, others academy have recognized me. और इस जो ये वैष्णवी है, इसने अपनी तहवील में बहुत सी उर्दू किताबें रखी है, उनको माली ताउन का ज़िक्र है और नहीं मंजूर किया है। जब हुकूमत ये बिलासकारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद उसको शिकंजे में फंसाएंगे क्या? अदालती तो उसका क्या? मैं ओसी साहब से अपील करता हूँ कि इसको किसी तरीके से अदालत के ज़रिए बुलाओ। मैं गरीब हूँ, वरना मैं ये उसको समन लाता था। ये किताबें क्यों अपने पास रखी है, इसका फैसला क्यों नहीं सुनाया है? और हिंदुस्तान के अदीबों को, ख़ासकर उर्दू अदीबों को बहुत मुश्किलात इसने पैदा की है। और वो जो स्कीम है वो अपने पास रखी है। मैं मोतबाना अपील करता हूँ ओसी साहब से, इसका जो ज़िक्र वो अदालत में किया कि मेरे पास पैसे नहीं, आप एडवोकेट रहे हो, खुद जाओ और NPCUL वाले से को क्या मामला है, वो क्यों नहीं आपके पास वापस फिर आई। और फिर इसके पास वैष्णवी को फांसी का सज़ा मिलना चाहिए। मैं तब तो आपका बहुत तारीफ़ करूँगा। ऐसे वज़ीर आज़म को दफ़ा करना चाहिए। तमाम हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को हक़ है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू राष्ट्र नाश करो, हिंदू राष्ट्र नाश करो। हिंदू राष्ट्र हम नहीं चाहते। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मोहन भागवत कहाँ आई? मोहन भागवत की भला कहाँ आई? ये नहीं हम भला मानते हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मोहन भागवत की भलाई कहाँ से आई? हम नहीं मानते हैं ऐसी। आपका प्रधानमंत्री बदमाश है, राम जन्मभूमि का बदमाश है। जय हिंद, जय भारत।